से 4 जून को ये चुनाव का रिजल्ट आया है, तब से सरकार पूरे फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ गई है, पूरे फॉर्म में कि भाई उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटें मिलने का कारण क्या रहा, जबकि केंद्र में और राज्य में डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो एक जो मुख्य कारण है वो उत्तर प्रदेश में रोजगार की गंभीर कमी, समय से एग्जाम ना होना, समय से फॉर्म ना आना, समय से रिजल्ट नहीं आना, ज्वाइनिंग नहीं आना और कई कई साल तक भर्तियां अटकी रहना। बच्चे केवल ओवर एज होते जा रहे, ओवर एज हो गए, उन्हें एज में भी छूट नहीं मिलना, फिर वो साथी आंदोलन करते, एक बार फॉर्म के लिए आंदोलन करें, भर्ती लाने के लिए आंदोलन करें, फिर उसकी तिथि के लिए, कभी एज के लिए, तो बहुत ही ज्यादा मतलब गंभीर हालात। जब इन्हें पता चला कि रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, तो इसको लेकर 6 तारीख को पहली बैठक की माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सभी अधिकारियों के साथ, और फिर कल 8 जून को शाम 6 बजे एक लंबी बैठक फिर से की कि नई भर्ती और उत्तर प्रदेश पुलिस की एसआई की या उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की, इनसे संबंधित। और ये कल 8 जून को रात 11 बजे के करीब, ये 8/6/2024 8 जून रात को 10:57 पर, क्योंकि ये बैठक लंबी चली, तो फिर ये सीएम ऑफिस जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है वहां से ट्वीट किया गया। आप देखेंगे ऐसे कम से कम 7-8 ट्वीट किए गए कि किस प्रकार से कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने सारे ट्वीट इतनी अच्छी भाषा में, इतने प्रेम भाषा में, जहां प्रिय युवाओं और बिल्कुल ऐसे जैसे मतलब सरकार तुम्हारे लिए सब कुछ चेंज कर देगी, लेकिन अंत में ठोस कुछ भी नहीं निकला। पूरा देख लेते हैं। युवाओं के हितों के संरक्षण के लिए यूपी सरकार संकल्पित है, हर एक युवा की मेहनत, मेधा और प्रतिभा का सम्मान है। ये लाइनें हैं। पेपर लीक अथवा सॉल्वर गैंग जैसी अराजक गतिविधियों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे अपराध में संलिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाए जो नजीर बने। लेकिन इनके घर पर बुलडोजर चल जाता तो बहुत सारे लोग डरते कि पेपर लीक कराएंगे तो हमारे घर पर भी बुलडोजर चलेगा। कार्रवाई तो हो, लेकिन ऐसी हो कि बुलडोजर चले जब तब इन पे असर आएगा, एनकाउंटर होगा जब पेपर लीक कराने वालों का, तब बाकी लोग डरेंगे कि पेपर लीक कराना उत्तर प्रदेश में कितना गंभीर है। ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए। पहला ट्वीट इस तरह से। फिर क्या आया यहां पर आगे देखेंगे अगले ट्वीट में। ये भी उसके कुछ देर बाद, मतलब लगातार ट्वीट आ रहे थे 10:59 पर। चयन प्रक्रियाओं के लिए राजकीय माध्यमिक डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज अथवा साफ सुथरे ट्रैक वाले ख्याति प्राप्त सुविधा संपन्न वित्त पोषित शिक्षक संस्थानों को ही सेंटर बनाया जाए। सेंटर किन्हें बनाया जाना है? सेंटर वही होंगे जहां सीसीटीवी की व्यवस्था होगी। यह भी सुनिश्चित कराएं कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में हो, गांव देहात में ना हो। परीक्षा के निर्धारण में महिला और दिव्यांगों की अपेक्षाओं का ध्यान रखा जाए। यदि एडेड कॉलेज को सेंटर बनाया जाना है तो संबंधित प्रबंधक परीक्षा व्यवस्था में कहीं से भी सम्मिलित ना हो। चलिए भैया, उसके बाद में ट्वीट आया, उसके बाद में ट्वीट आता है, यहां पर देखेंगे हर पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। ये यहां पर थोड़ा सा चेंज है कि जो पहले आपको एक पाली में एक सेट मिलता था, पहले क्या मिलता था? एक पाली में एक सेट, अब एक पाली में 2 या 2 से ज्यादा सेट होंगे। ये ध्यान देंगे, इसको नोट कर लें। हर पाली में 2, पहले क्या होता था? 4 पाली है, एक पाली में एक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, चौथे में। अब इसमें 2 सेट हो सकते हैं, इसमें 2 या 2 से ज्यादा, इसमें 2 या 2 से ज्यादा। तो जिससे अब किसको कौन सा सेट मिल रहा है वो दिक्कत। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसी के माध्यम से। इसमें इन्होंने कहा है कि पेपर की छपाई अलग अलग करवाओ, पेपर पहुंचाने वाली एजेंसी अलग अलग हो, इस तरह की अलग अलग एजेंसी की इसमें मदद ली जाए। पेपर कोडिंग को भी और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि जो पेपर कोड होते हैं उसको भी और व्यवस्थित। तलाशी लेने के लिए महिला कर्मियों की तैनाती जरूर हो। सुचिता और गोपनीयता के दृष्टिगत चयन आयोगों को परीक्षा से पूर्व, परीक्षा के दौरान और परीक्षा के उपरांत शासन स्तर के शीर्ष अधिकारी और एसटीएफ के संपर्क में रहना चाहिए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? प्रत्येक पाली में अब एक पेपर नहीं आएगा, एक से ज्यादा पेपर आएंगे। तो अब जो लीक करने वाले
उन्हें नहीं पता कि उन्होंने पैसे तो दे दे वो लीक करने के लिए, लेकिन उनके पैसे डूब जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं है कि पेपर कौन सा आ जाए। हालांकि इसमें अभी बायोमेट्रिक की बात नहीं हुई कि यदि फॉर्म भरवाने पर बायोमेट्रिक कैप्चर करवा लिए जाएं तो जो फॉर्म भरने वाला होगा, पेपर देने वाला होगा, वो एक ही व्यक्ति होगा। यह भी एक तरीका है सॉल्वर को रोकने का। चयन आयोगों से अपेक्षा है कि वह भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात माननीय मुख्यमंत्री जी की इस ट्वीट के द्वारा हुई है कल की बैठक के बाद में। कल 8 जून को शाम 6 बजे बैठक थी। कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थियों को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाए। हम लगातार ट्विटर से यूपी पुलिस की कैलेंडर की मांग कर रहे थे ना, मैं पीसीएस तो अपना देता है, कौन नहीं देता, यूपी ट्रिपल एस से यूपी पुलिस, तो अब उन सभी का संज्ञान लिया है। इसलिए मैंने कहा कि जो आपकी मुहिम है, जो चाहे 2 तारीख को ट्विटर कैंपेन हो या पिछले कई महीने सालों से आप लोग जो मुहिम करते आ रहे हो, उसको अब जाके मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। और यह बात साबित करती है कि कैलेंडर की बिना होने से कितनी असुविधा होती है। सभी चयन आयोग आपस में कोऑर्डिनेशन से सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा हो, मतलब 2 आयोगों की परीक्षा क्लैश ना करें। कतिपय पदों के लिए शैक्षिक अर्हता निर्धारण में समकक्ष योग्यता के संबंध में विसंगतियों की भी सूचना प्राप्त हुई है। संबंधित विभाग द्वारा प्रकरण का समाधान कर आयोग को सही जानकारी उपलब्ध कराई जाए। मतलब जो इसमें समकक्ष योग्यता होती है, जैसे किसी में डिप्लोमा, किसी में कुछ, उसके संबंध में यहां पर बात की गई है। ये सारी की सारी ट्वीट आप देखोगे, ये 8 तारीख के कब के साथ ही 8 तारीख, कल 8 तारीख रात के 11 बजे के आसपास के। आप जाएंगे ट्विटर पे तो आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पे सारे के सारे ट्वीट मिल जाएंगे। तो यहां से कितनी सारी चीजें क्लियर हुई हैं, इनसे ये चीजें क्लियर हुई हैं कि साथी आपको भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जल्दी ही मिलेगा। केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को लेकर नहीं, बल्कि आने वाली पीएससी, जेल वार्डर, यूपीएसआई, इसमें पीएससी हो या जेल वार्डर हो या साथ ही यूपीएसआई या जितने भी आपके कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह वाले भरे गए वो सब, या री एग्जाम की बात हो, ये सारे के सारे। और इसमें पूरा होगा, केवल एग्जाम डेट वाला नहीं, ज्वाइनिंग तक का, मतलब प्रॉपर कैलेंडर हो जिससे पता चले कि बोर्ड गंभीर है। और इसमें अपने सारे ट्वीट देखे, ठोस चीज अभी भी नहीं निकली कि भाई री एग्जाम कब है, कब ये भर्ती आएंगी। तो हमें लगातार ट्विटर कैंपेन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचानी होगी। साथ में प्रत्येक पाली में अब 2 से ज्यादा पेपर आएंगे, प्रत्येक पाली में 2 या 2 से ज्यादा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहले एक पाली का एक ही पेपर होता था, अब प्रत्येक पाली में 2 या 2 से ज्यादा पेपर आएंगे। यहां पर मुख्यमंत्री जी ने साफ कर दिया है, हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए, पेपर की कोडिंग भी सही व्यवस्थित। तो यह भी पेपर लीक को रोकने के लिए एक सही, और अगर शुरुआत से एसटीएफ सक्रिय रहती है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पेपर लीक ग्रोह को पेपर लीक कराना। और जो सॉल्वर बैठते हैं उसके लिए बायोमेट्रिक कैप्चर कर लें। तो प्रत्येक पाली में 2 या 2 से ज्यादा पेपर, ये सारी की सारी बातें कल। अब आपको लग रहा होगा कि यार अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2020 में भी मुझे अच्छे से याद है बच्चा, हम लोग अब से मेहनत नहीं कर रहे भर्तियों के लिए। हम तभी से 2020 में पैदल यात्रा रखी थी लखनऊ, अमरोहा के आगे तक पहुंच भी गए थे, फिर पुलिस ने बहुत सख्ती करी। उस दिन भी ऐसी ही बैठक मुख्यमंत्री जी ने ली, ऐसी अखबारों में ट्विटर के माध्यम से आई। हम चाहते हैं कि आप सभी को एक, मतलब इतनी समय हो गया, आपको एक ठोस मिले। इसको लेकर आज अभी 9 बजे से, अभी 9 जून 9 बजे से, आज रविवार 9 जून 9 बजे से यूपी मांगे रोजगार, यूपी कांस्टेबल री एग्जाम डेट, ये कई सारे साथी हैशटैग चल रहे हैं। अब सभी साथी जितने भी ट्विटर चलाते हैं और जितने नहीं चलाते वो यूट्यूब से सीखकर कैसे चलाते हैं, अब सभी लोग 10-20 ट्वीट जरूर कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए, जिससे कि उन तक ये बात पहुंच जाए। तो अब सभी साथी पूरी बढ़िया अपनी तैयारी को लास्ट लेंथ में एक संभावित तिथि की कोशिश जरूर कीजिए कि भर्ती बोर्ड आपको एक संभावित तिथि बता दे, जिससे कि आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतरीन दिशा में कर सकें। ठीक है।